हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने एक एक्सपायर्ड डोमेन पे IFC कोड फाइंडर वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट को बनाने के बाद उसका क्या रिजल्ट रहा, मैंने सब कुछ उस वीडियो में बताया। ifc-code.com के बाद जो अगला एक्सपायर्ड डोमेन मैंने GoDaddy ऑक्शन से ख़रीदा था वह एक टेक नीच का डोमेन था जिसको मैंने $870 में ख़रीदा था। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी डोमेन के बारे में बात करूँगा। मैंने उस डोमेन का एग्जैक्टली क्या किया और उसका कैसा प्रोग्रेस रहा। तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं और एक्सपायर्ड डोमेन्स पे काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज मैं जिस एक्सपायर्ड डोमेन की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने $870 में ख़रीदा था वह था umatechnology.org। ये डोमेन मुझे GoDaddy ऑक्शन में मिला था और उस टाइम इसका DADR अराउंड 40 के आसपास था। इसको बहुत बड़े बड़े वेबसाइट से बैकलिंक मिला हुआ था, जैसे कि BBC, howstuffworks.com, androidheadlines.com, ऐसे और बहुत सारे साइट से बैकलिंक मिला हुआ था। मैंने डोमेन को archive.org पे चेक किया था तो वहाँ पे भी मुझे कुछ स्पैमी कंटेंट पास्ट में नहीं देखने को मिला और इसका जो सबसे पहला अपीयरेंस था archive.org में वो 2003 का था, यानी ये जो डोमेन था वो लगभग 20 साल पुराना था। लेकिन जब मैं डोमेन एज चेकर में इसका एज चेक कर रहा था तो वो लगभग 10 साल ही बता रहा था। तो मुझे ये समझ आया कि डोमेन सबसे पहले रजिस्टर हुआ था 2003 में। उसके बाद जो पहले ऑनर थे उन्होंने 10 साल तक डोमेन को रिन्यू किया और अराउंड 2013 में वो डोमेन को रिन्यू करना भूल गए, जिससे कि डोमेन पब्लिकली बाई करने के लिए अवेलेबल हो गया और फिर एक नए बायर ने 2013 में डोमेन रजिस्टर किया और उन्होंने फिर इस पे लगभग 8 साल काम किया और 2021 में वो भी डोमेन रिन्यू करना भूल गए, जिससे कि वो GoDaddy ऑक्शन में आ गया और 2021 के नवंबर के आसपास मैंने ऑक्शन में बिड करके ये डोमेन $870 में ख़रीद लिया। आप में से बहुत सारे लोग ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि UMA टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। आज हम लोग के डिवाइसेस में वाईफाई कॉलिंग होता है, जिससे कि अगर हमारे घर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो हम वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं और कोई भी कॉल ड्रॉप नहीं होगा। तो ये जो वाईफाई कॉलिंग टेक्नोलॉजी है, इसी का जो सबसे पहला वर्जन था वो UMA टेक्नोलॉजी था, जहां UMA का फुल फॉर्म होता है अनलाइसेंस्ड मोबाइल एक्सेस। जब मैं डोमेन ले रहा था तो मैंने इसको गूगल किया था तो वहाँ मुझे ये सारी चीज़ें पता चली कि ये एक टेक्नोलॉजी थी जो कि अब धीरे धीरे इवॉल्व होके वाईफाई कॉलिंग में बदल चुकी है। जब मुझे ये डोमेन मेरे GoDaddy अकाउंट में मिला, परचेज करने के 2 वीक के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में आ गया था। उसके बाद मैं सोचने लगा कि इस डोमेन का क्या करूँ। डोमेन आ जाने के बाद मैंने बैकलिंक प्रोफाइल को और अच्छे से चेक किया तो मैंने देखा कि इस डोमेन के जो मोस्ट बैकलिंक्स थे वो सिर्फ 3-4 पेजेज पे थे, या तो होम पेज पे था या फिर 2-3 और पेजेज थे जिनको बाकी साइट्स ने लिंक किया था। चूँकि ये कोई पहले ब्लॉग नहीं हुआ करता था जिसके बहुत सारे पेजेज थे और अलग अलग पेजेज को साइट्स ने लिंक कर रखा था। एक वेबसाइट थी जिस पे सिर्फ UMA टेक्नोलॉजी की एक्सप्लेनेशन हुआ करती थी, उसके जो भी स्पेसिफिकेशंस थे उसके बारे में बताया गया था। तो जो लिंक्स थे वो बहुत लिमिटेड पेजेज में थे और अगर हम कोई एक्सपायर्ड डोमेन खरीदते हैं जिसके लिंक्स सिर्फ 3-4 पेजेज में हों तो उनको ट्रांसफ़र करना बहुत आसान होता है। और ऐसे डोमेन्स के लिए ये माना जाता है कि अगर हम उन्हें किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे रीडायरेक्ट कर दें तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट ऑन सच डोमेन्स। तो मैंने भी यही डिसाइड किया कि मैं UMA टेक्नोलॉजी को, मेरा जो मेन प्रोजेक्ट था टेक योरकर, उस पर रीडायरेक्ट कर दूंगा, जिससे कि मेरे मेन प्रोजेक्ट का जो अथॉरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा और मेरे साइट का ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो सीधे सीधे umatechnology.org को techyorker.com के होम पेज पे रीडायरेक्ट करना एक बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होता। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं UMA टेक्नोलॉजी पे एक एक्सप्लेनेशन आर्टिकल लिखूंगा जिसमें मैं इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि बाकी साइट्स ने किया है और इसको लिंक दिया है। वैसा ही एक आर्टिकल मैं टेक योरकर पे लिखूंगा और इस डोमेन को और इसके सारे पेजेज को उस आर्टिकल पे रीडायरेक्ट कर दूंगा, जिससे कि जो भी लिंक जूस है वो उस पेज को ट्रांसफ़र हो जाएगा और मेरे डोमेन की अथॉरिटी बढ़ जाएगी। फिर मैंने वैसा ही किया, मैंने टेक योरकर पे एक UMA टेक्नोलॉजी का डिटेल्ड आर्टिकल लिखा और उसके बाद मैंने umatechnology.org डोमेन को अपने क्लाउडवेज अकाउंट में ऐड किया। एक न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करके मैंने umatechnology.org को लाइव कर दिया। वेबसाइट लाइव होने के बाद मैंने उसके एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन करके एक प्लगइन इंस्टॉल किया रीडायरेक्शन, और फिर उसके बाद जो होम पेज था या फिर जो भी इंटरनल पेजेस थे जिनको बैकलिंक मिला हुआ था, मैंने उसको अपने टेक योरकर के आर्टिकल पे रीडायरेक्ट कर दिया। रीडायरेक्ट करने के बाद मैंने चेक किया कि जहाँ जहाँ से इसको बैकलिंक मिला हुआ है
वहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या मैं रीडायरेक्ट होके अपने टेक योरकर वाले आर्टिकल पे आ पा रहा हूँ कि नहीं, और वो हो रहा था सक्सेसफुली। तो अब फाइनली डोमेन रीडायरेक्ट हो चुका था। उसके बाद मैं वेट करने लगा कि मेरे टेक योरकर डोमेन की अथॉरिटी कब बढ़ेगी। जब मैंने यूएमए टेक्नोलॉजी का रीडायरेक्शन टेक योरकर पे किया, उस टाइम टेक योरकर का जो डीआर था वो अराउंड 23 था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लिंक जूस ट्रांसफ़र होने लगा टेक योरकर को, वैसे वैसे उसका डीआर बढ़ने लगा, और धीरे धीरे करके 1 महीने के भीतर भीतर जो डीआर था वो 36 हो गया। तो एज एक्सपेक्टेड जो साइट की अथॉरिटी थी वो ऑन पेपर तो बढ़ रही थी, साथ में मेरा जो मौज का डीए स्कोर होता है वो भी इंक्रीज हो रहा था। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे साइट में कुछ बूस्ट देखने को मिलेगा। मुझे सिर्फ ऑन पेपर डीए डीआर नहीं बढ़ाना था, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे जो एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स हैं वो और बेहतर रैंक होने लगे, उन पर ज़्यादा ट्रैफिक आने लगे। और मैं वेट करता रहा, लगभग 5 महीने बीत गए। अराउंड मैंने अक्टूबर के लास्ट में रीडायरेक्शन किया था और मार्च का लास्ट आ गया, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिला मेरे साइट टेक योरकर के ट्रैफिक में। वो लगभग पहले जैसा ही था। तो अब मैं सोचने लगा कि मैंने $870 का डोमेन खरीदा, इसको टेक योरकर पे रीडायरेक्ट किया और इस पर कुछ रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, तो फिर इस रीडायरेक्शन का क्या बेनिफिट। मेरे जो $870 थे वो तो बर्बाद हो गए। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो यूएमए टेक्नोलॉजी को एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट करता या फिर उस डोमेन को सेल कर देता। तो सेल करना तो लास्ट ऑप्शन था ही। मैंने डिसाइड किया कि इसको एक नए प्रोजेक्ट के रूप में कन्वर्ट करूँगा, और मार्च के एंड में अराउंड 27 मार्च को मैंने रीडायरेक्शन बंद करके यूएमए टेक्नोलॉजी को एक फ्रेश प्रोजेक्ट में स्टार्ट कर दिया। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि यूएमए टेक्नोलॉजी को एज ए फ्रेश प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पे उसका अब क्या रिजल्ट रहा। तो अगर आप वो जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि मैंने एक एक्सपायर्ड डोमेन को अपने मेन प्रोजेक्ट पे रीडायरेक्ट किया और उसका क्या रिजल्ट रहा। तो जैसा मैंने बताया कि मुझे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। रीडायरेक्शन के बाद भी जो साइट का प्रोग्रेस था वो ऑलमोस्ट सेम ही था। तो अगर आपके पास भी कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है और आप सोच रहे हैं कि एक एक्सपायर्ड डोमेन खरीद के जिस पे बहुत अच्छे बैकलिंक होंगे, अगर उसको रीडायरेक्ट कर दूं तो बहुत अथॉरिटी बढ़ जाएगी, तो ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे केस में वर्कआउट नहीं किया। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में मैंने जो भी और एक्सपायर्ड डोमेन्स खरीदे थे उन सभी के बारे में ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियोज़ में बात करूँगा, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्दी आप सभी से मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।